जाइए आप लोग और फटाफट मेरे साथ साथ आप नोट्स करोगे। आज वैसे भी थ्योरी क्लास है, थ्योरी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे मैथ्स की थ्योरी के बारे में, ठीक है। इससे पहले सर हम डी मोयर डी डी मोवरेज थ्योरम, डी डी मोइवर थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे और शायद एग्जाम में कहीं वहां से आ जाए, ठीक है, आ जाए, नहीं आए हुए करता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आप क्या करेंगे सर, हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं आज। कुछ इंपोर्टेंट्स स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट डी डी मोइवर मोइवर थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम। चलिए एक नंबर पॉइंट, कॉस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n बराबर हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये होगा सर ऑब्जेक्टिव में, एक बार दो बार यहां से आया हुआ है, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। या दो नंबर कॉस थीटा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर साइन थीटा पावर एन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। फिर यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर क्या होगा माइनस एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस माइनस एन थीटा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आयोटा साइन माइनस एन, यहाँ पर क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट्स को आप क्या करेंगे सर, विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। क्या रखेंगे सर, विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और पॉइंट्स है, क्यूबिक रूट्स ऑफ क्यूब रूट रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या होगा सर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वन इज वन, वन इज वन, तो ओमेगा की वैल्यू होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट अंडर 3 अपॉन 2 होगा। फिर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट अंडर क्या हो जाएगा सर 3 अपॉन क्या होगा सर 2। देखिए सर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए सर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा रूट अंडर 3 अपॉन 2 होगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा वटा आयोटा इंटू रूट अंडर 3 वटा क्या होगा सर 2 होगा। चलिए फटाफट आप लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फटाफट नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फटाफट नोट्स करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की रूट्स ऑफ यूनिटी। एक नंबर प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। बस आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1,
ओमेगा के पावर 3n बराबर 1, ओमेगा के पावर 3 प्लस 1 बराबर होगा ओमेगा, ओमेगा के पावर 3n प्लस 2 बराबर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा 4 नंबर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर b बराबर c, a b c के क्या होगा सर बराबर होगा, तो ए बी सी आर a कॉमा बी एंड सी आर रियल, ए बी सी आर क्या हो जाएगा सीरियल, ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या होगा रियल, ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या होगा रियल। ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या होगा सर रियल। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। इस सब का यूज हम क्वेश्चन बनाने में करेंगे, ठीक है। ये सब बनाने में हम क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे सर यूज करेंगे, इसका उपयोग जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे। यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम, इफ थीटा बी रियल, इफ थीटा बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर then we have e के पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। चलिए अब इसको प्रूव करना है। मुझे यूलर थ्योरम निकाल के बताना सर, यूलर थ्योरम क्या बताना सर, यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम यहाँ पर क्या करना है डिराइव करना है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे प्रूफ, क्या करेंगे भाई मेरे प्रूफ। तो e टू दी पावर z बराबर हो जाएगा 1 प्लस z बटा 1 का फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड क्यू बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस जेड के पावर 4 का फैक्टोरियल प्लस जेड 5 तो 5 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर क्या होगा सर डॉट डॉट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डॉट डॉट होगा। पुटिंग बाई जेड, पुटिंग जेड बाई आयोटा थीटा बी गेट, तो हम पाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर आयोटा थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा थीटा बटा क्या होगा 1 का फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर बटा क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर आयोटा थीटा का होल क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस
आयोटा थीटा के पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा के पावर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के फैक्टोरियल, आप प्लस यहाँ पर क्या होगा डॉट डॉट, इसको आयोटा आयोटा थीटा। आप देखिए एक बार सम संख्या के एक तरफ करेंगे, विषम संख्या के क्या करेंगे सर एक तरफ करेंगे। तो सम संख्या वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बराबर 2 का फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा थीटा का पावर 4 बटा क्या हो जाएगा सर 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डॉट डॉट, यहाँ पर माइनस डॉट डॉट, फिर यहाँ पर प्लस आयोटा को बाहर करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा माइनस थ्री थीटा माइनस थीटा का क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा का पावर 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर ई के पावर आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा सर यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिखेंगे, इतना के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा सर साइन थीटा। यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा सर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा सर फर्स्ट होगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा जो फर्स्ट होगा। आप कहेगा सर कैसे आया, तो आप ही निकालोगे सर टेलर सीरीज पढ़ोगे, बाइनोमियल्स इक्वेशन पढ़ोगे तो उसमें निकालने की तरीका हमें दिया हुआ। अब हम ये निकालेंगे तो सर मुझे समय लग जाएगा, इसीलिए हम एक बार सम संख्या के एक तरफ करेंगे या विषम संख्या के एक तरफ कर दिए। सम संख्या वाला तरफ में ये वाला टर्म याद रखेंगे, विषम वाला में आयोटा रखेंगे, इतना के जगह पर कॉस थीटा, इतना के जगह पर साइन थीटा। अगर हम फिर इसको तोड़-ताड़ करेंगे, ये वाले स्टेप को तोड़ेंगे तो फिर समय लगेगा, ठीक है ना। फिर आगे पढ़िएगा सर इनमें कैसे तोड़ रहे हैं सर, ये सब आगे पढ़ाएंगे फिर से, ठीक है। अभी मुझे टर्म को मतलब इस स्टेटमेंट को क्या करना है सर, मुझे प्रूफ करना, बताना है यूलर थ्योरम है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे रिप्लेसिंग, अब यहाँ पर क्या करेंगे रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर माइनस थीटा रिप्लेस करना है, तो माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा आयोटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, अब माइनस क्या हो जाएगा थीटा होगा, तो ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस माइनस थीटा बराबर अति कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो आप देख लीजिए सर ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको समीकरण क्या मानेंगे दो मानेंगे, यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा दो। आप क्या करेंगे ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई मेरे, एक बार ऐड करेंगे, दूसरा का क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका यूलर्स थ्योरम निकल के चला आएगा। एक बार एडिंग करेंगे और सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो इसका यूलर्स थ्योरम निकल के चला आएगा। तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं एडिंग इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, तो हम पाते हैं। तो आप एडिंग इक्वेशन, तो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन साथ में है, देख लीजिए ई के पावर आयोटा थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा भाई मेरे, और यहाँ पर आयोटा माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। इक्वेशन क्या है एडिंग इक्वेशन है, ई टर्म से टर्म क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर आयोटा थीटा अब प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर क्या होगा कॉस को जोड़ेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ई के पावर आयोटा थीटा अब प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस आयोटा थीटा अब बटा क्या हो जाएगा 2, ई गुना में तो यहाँ पर क्या होगा भाग में आएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के कितना आया सर, कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आएगा सर ई के पावर आयोटा थीटा अब प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा आ गया। क्या निकल के आएगा ये निकल के आ गया। इसे इक्वेशन कुछ मान लेते हैं सर, इसे इक्वेशन हम क्या मानेंगे सर 3 मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर इक्वेशन क्या मानेंगे सर 3 मान लेते हैं। आप देखिए सर यहाँ पर एडिंग इक्वेशन की है, आप क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, तो हम पाते हैं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा अब प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा। अब सब्सट्रैक्ट है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा ई के पावर आयोटा थीटा और माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन थीटा बराबर, अब ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा, अब बटा क्या होगा 2 का क्या हो जाएगा सर आयोटा हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सर 4 होगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 4, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई मेरे, क्या होगा इक्वेशन 4। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन इक्वेशन 3 एंड 4 आर कॉल्ड, इक्वेशन 3 एंड 4 आर कॉल्ड यूलर्स यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, इक्वेशन 3 एंड 4 आर कॉल्ड यूलर्स थ्योरम, इक्वेशन 3 एंड 4 आर कॉल्ड यूलर्स थ्योरम। तो यहाँ पर यूलर्स थ्योरम क्या आ गया सर डिराइव हो गया, यहाँ पर यूलर्स थ्योरम क्या हुआ सर डिराइव हो गया। चलिए आप लोग नोट करना चाहते हो फटाफट आप लोग नोट कर सकते हो, अगर आप नोट्स करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट्स कर सकते हो, अगर आप नोट्स करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लीजिए हम थीटा का मान जीरो रख देते हैं, थीटा का मान कितना रखेंगे भाई मेरे जीरो, तो थीटा का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ पर देखिए तो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो तो यहाँ पर क्या होगा ई के पावर आयोटा इंटू जीरो माइनस होगा आयोटा इंटू जीरो और बटा क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 कभी बराबर आ गया भाई, तो 1/2 इंटू cos थीटा में आपको प्लस 1 + 1, तो 1/2 इंटू 1 32, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 जाएगा, तो cos जीरो का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। अब इसी में साइन जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो होता है सर, ये सबको पता है, रख के देखना सर जीरो ही आएगा, रख के देखना आ जाएगा, बीएससी का छात्र हो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक ऑफ फंक्शन,
अब पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक ऑफ फंक्शन। पीरियोडिक पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन, चलिए आपका थ्योरम है periodicity of prove that e के पावर z is a periodic function, is a periodicity function, periodic function, periodicity लिखा है periodic function where z is a complex number, where z is a complex number, where z is a complex number। अब क्या करेंगे सर, प्रूफ करेंगे z is x प्लस आयोटा y, देन तब e के पावर z, तो क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस आयोटा y। अब इसको सोल्व करेंगे तो e के पावर x इंटू e के पावर आयोटा क्या हो जाएगा y, तो e के पावर x के x रहने देंगे इंटू इसके जगह पर क्या लिखेंगे cos y प्लस आयोटा साइन क्या लिखेंगे y लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर x, अब क्या करेंगे cos y के जगह पर यहाँ पर 2n पाई प्लस क्या हो जाएगा y, 2n पाई प्लस y प्लस हो जाएगा आयोटा, और यहाँ पर साइन y के जगह पर क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस क्या हो जाएगा सर y हो जाएगा। ठीक है, अब इतना के जगह पर cos के जगह पर ये लिखेंगे और साइन के जगह पर ये, तो मतलब y के जगह पर ये टर्म लिखे, y के जगह पर यहाँ पर, बाकी सब जैसे है तैसे ही रहने देंगे, बाकी जब सब जैसे है वैसे ही रहने देंगे। सृष्टि जी कैसे हैं आप? हाय सृष्टि कैसे हैं? निर्मल सिंह कैसे हैं? सिंह जी कैसे हैं, ठीक ठाक है ना? n is any integer, where n is any integer, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, तो e के पावर x इंटू e के पावर आयोटा y, e के पावर आयोटा y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर x, तो e के पावर आयोटा यहाँ पर क्या होगा 2 पाई n प्लस क्या होगा सर y हो जाएगा, 2 पाई n प्लस क्या हो जाएगा y होगा। अब इसको क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x इंटू e के पावर आयोटा 2 पाई n प्लस आयोटा क्या हो जाएगा सर y हो जाएगा, आयोटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे सर, e के पावर x लिख देते हैं इंटू e के पावर आयोटा पाई, यहाँ पर n लिखेंगे इंटू e के पावर आयोटा y, इसको ऐसे करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x, देखिए ना e के पावर x यहाँ पर क्या होगा e के पावर आयोटा y, तो यहाँ पर प्लस में आयोटा y लिख देंगे इंटू e के पावर आयोटा 2 पाई n, यहाँ पर 2 छूट गया सर, 2 मिस हो गया, 2 पाई n मिस कर गया।
अब यहाँ पर क्या होगा सर, आयोटा 2 पाई n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर यहाँ पर z इंटू ई के पावर आयोटा 2 पाई क्या होगा सर, यहाँ पर n हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा, n होगा। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर 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 ई के पावर z इज पीरियोडिक 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 फंक्शन पीरियोडिक ई के पावर z इज पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा सर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा 2 पाई क्या हो जाएगा सर आयोटा। यहाँ पर क्या होगा सर, पीरियोडिक फंक्शन डेराइव हो गया। अगर आप नोट्स करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप नोट्स करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दृष्टि, निर्मल सिंह आप कैसे हो? निर्मल सिंह कहीं चली गई क्या? हर हर महादेव। आप तो महादेव क्या भक्त है, कहीं चल गए क्या? कहीं चले गए क्या? जल्दी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। शिवम भाई, कपार भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थ्योरम है, एक और थ्योरम, प्रूव दैट साइन जेड कॉस जेड tan z etc are periodic function where z is a complex number where z is a complex number अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। वी नो डैट, हम जानते हैं कि cos z प्लस 2 पाई n बराबर हो जाएगा cos a इंटू cos b cos a प्लस b का सूत्र लगाएंगे cos a इंटू cos b 2n पाई। आप यहाँ पर देखिए प्लस वाला सूत्र तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो साइन a इंटू साइन b, तो 2n यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई। ये क्या हो जाएगा सर, ये cos z की बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन लिखेंगे, साइन z प्लस 2n पाई, तो ये साइन z के बराबर होगा, तो यहाँ पर साइन तो cos a इंटू साइन a इंटू कॉस b, साइन a तो साइन z इंटू कॉस b, तो 2n पाई, आप प्लस हो जाएगा cos a तो z इंटू साइन 2n पाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन z के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, tan
tan जेड प्लस 2 पाई n बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस। tan की फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, तो साइन जेड प्लस 2 पाई n अब बटा क्या हो जाएगा कॉस जेड प्लस 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन जेड अपॉन क्या लिख सकते हैं सर, कॉस जेड। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा सर, ये tan जेड के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो tan जेड प्लस 2n पाई बराबर होगा tan जेड के। यही हमको सिद्ध करना है सर थ्योरम में, यही हम लोग को क्या करना है सर, सिद्ध करना है। तो वे आर n इज एनी इंटीगर, where n is any integer, where n is क्या हो जाएगा सर, any integer होगा, where n is any integer। हेलो, कैसे हो, कैसे हो, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट्स कर लेंगे। अरे रखे सो पूरे छोटवा से कौन रे मना बैटिंग लो बोल रे, स्विच ऑफ हो तो लैपटॉप। हम्म हम्म। अरे छोटा कुछ पता रहे ना चले, लेकिन अन्ना धुन भेटी टिकना ऐसे कुछ पता है। तू कहाँ, वो कहाँ कौन है, तुझे क्या पता है। हाँ अरे छोटा तो एलएस कॉलेज में है, मारेंगे कहाँ तो ना, पहले 10वां तो पास कर ले ना, कमेंट पढ़ ले यार। छोटा तुम एलएस कॉलेज में है, पूछो तो एलएस कॉलेज को पूरा नाम का दिया है, अपने आप पता चल जाएगा एलएस कॉलेज कहाँ है, बता दो एलएस कॉलेज कहाँ है। मुझे एलएस कॉलेज कहाँ है, कॉलेज में बाबा therefore cos z and sin z, cos z and sin z are periodic function, are periodic function of period 2 pi, period 2 pi, and tan z and tan z is a periodic function periodic function of period क्या होगा सर, यहाँ पर पाई हो जाएगा, और पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। और ये वाला कितना पड़ रहा है 30
चलिए नोट्स कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना है, जो भी करना है कर लीजिए सर। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। नेक्स्ट, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स। लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स। तो एक्स इज log of e है। लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स x इज log बेस e a, log बेस e a क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ a टू बेस e, तो log बेस e a। इसको ऐसे लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख सकते हैं, x इज log बेस e a, क्या हो जाएगा log बेस e a। तो हंसिए एकदम एकदम। तो तू मजाक उड़ावा हुआ रे, तू मजाक उड़ावा, तोर मजाक उड़ावा छता उड़ावा, तू हो एकदम खुल के उड़ावा मजाक, तू मजाक करा, तू तोर मजाक उड़ावे तो तू मजाक उड़ावा। तो लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए, क्या हो जाएगा सर, लॉग बेस ई। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कहीं याद है, बोलेगा वहां पर पूछेगा सर लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए होगा। मजाक उड़ावा एकदम, हाँ रो रो के मजाक उड़ावा एकदम अच्छा से उड़ावा। if a and x are, if x and a are, if x and a are two real number, two real two real number two real number such that two real number such that e के पावर x is equal to a, e के पावर x is equal to a, then x is called, then x is called कहा जाता है लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है सर, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल एंड जनरल, प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ,
प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम logarithm of a complex number of a complex number of a complex number of a complex number। तो यहाँ पर लिखेंगे if two complex number if two complex number if two complex number z and w defined as is defined as z is equal to e के पावर w z is equal to e के पावर w तब तो यहाँ पर हो जाएगा w is log of z। w बराबर क्या हो जाएगा सर log z which is known as logarithm 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 which is known as logarithm। नहीं मैं 15 साल का हूँ फिर भी मुझे छोटे हो पीएचडी का क्लास करते हो ठीक है लेकिन 10 का बोल है तुम्हारा जाकर की पढ़ाई करो बाप रे बाप साले पूछ रहा है एकदम ईयर पूछो पूछो क्या साल के है 27 साल के अरे बाप सृष्टि आप 27 ईयर अभी एडमिशन लिए बीएससी में कर रही है 27 ईयर तो बुढ़ी हो गई है बुढ़ी हो गई 27 ईयर से तो बुढ़ी हो गई है 19 साल की है डॉलर आके 19 साल बोले थे ये थर्मामीटर लेके नापे थे उम्र सबके छोटवान से थर्मामीटर लेके नापे जा रहे का रे तो 19 साल के है का डॉलर तोरा सब पता है 19 साल के है 18 के है अरे 17 हाँ 17 में इंटर पास किए हैं ठीक है 17-18 के आसपास में इंटर पास किए हैं देखेंगे सपोज z इज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा x प्लस आयोटा क्या होगा सर y z इज क्या होगा सर x प्लस आयोटा y तो आप हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको r e के पावर आयोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा r e के पावर आयोटा इंटू थीटा where z where r is r बराबर क्या होगा मॉड ऑफ z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सर वाई स्क्वायर होगा तो यहाँ पर थीटा इज अरेंजमेंट ऑफ z इज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन क्या होता है x होगा ठीक है ये सब फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं हम तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो log ऑफ z बराबर होगा log ऑफ r e के पावर आयोटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं तो अब यहाँ पर जब log होगा तो यहाँ पर इंटू में तो हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ r प्लस होगा log ऑफ e के पावर आयोटा इंटू क्या हो जाएगा थीटा
यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ आर लॉग ऑफ आर प्लस हो जाएगा आयोटा थीटा। यहाँ पर क्या होगा लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग आर प्लस क्या होगा आयोटा इंटू क्या हो जाएगा थीटा होगा। आयोटा इंटू क्या हो जाएगा सर थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर आयोटा आयोटा के आयोटा थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ वाई बटा क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आयोटा के आयोटा और थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स आप प्लस क्या होगा आयोटा वाई इज यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर अति जैसे पावर रहता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का हाफ होगा 1/2 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आयोटा tan इनवर्स ऑफ वाई बटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इधर चलाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर और प्लस क्या होगा आयोटा यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ वाई बटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज known as this expression is known as principal value known as principal value of log of x plus iota y। अब इसका क्या है सर जनरल वैल्यू लिखेंगे। इससे पहले क्या करना है आपको नोट्स करना है तो फटाफट आप लोग नोट्स करेंगे। ये स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है नोट करना है नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करना है सर फटाफट आप लोग कर लीजिए। ये तो 12 साल के हैं। ये क्या होगा सर प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें एक और निकालना है सर जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सर। पहले ये नोट कर लीजिए पहले ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जनरल जनरल वैल्यू ऑफ लॉग जनरल वैल्यू ऑफ लॉग एक्स प्लस आयोटा क्या हो जाएगा वाई इज गिवन एज। लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा सर आर प्लस हो जाएगा आयोटा आयोटा 2n पाई प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पर आर की वैल्यू रख दे रहे हैं। अब प्लस हो जाएगा आयोटा यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई अब प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ थीटा के जगह पर tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है डायरेक्ट यही क्या हो जाएगा सर आपका जनरल वैल्यू हो गया। तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा तो ये आ गया सर यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू जो निकल के आएगा तो क्या होगा सर ये होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप याद रखें ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा आयोटा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ वाई बटा एक्स है। यहाँ पर आयोटा 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई अपन क्या होगा सर एक्स हो जाएगा। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए ठीक है सर, यहाँ पर